आधुनिक युग में दिखावा बहुत आसान हो गया है और वास्तविक मेहनत बहुत कठिन। इसलिए विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट की सबसे पहली और गहरी सीख यही है कि सफलता का शोर बाहर होता है, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा एकांत में पनपती है। आज की दुनिया में लोग जीत की तस्वीरें पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पसीने की कहानी छिपाना चाहते हैं। लोग मंच पर तालियां चाहते हैं, लेकिन उस कमरे की चुप्पी से डरते हैं जहां केवल वे और उनका लक्ष्य आमने सामने होते हैं। यह वाक्य हमें सिखाता है कि असली निर्माण कैमरे के सामने नहीं, बल्कि उस समय होता है जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, जब कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, और तब भी तुम उठते हो, पढ़ते हो, अभ्यास करते हो, सोचते हो, खुद को सुधारते हो, अपनी कमियों से लड़ते हो और रोज अपने अंदर के कमजोर इंसान को थोड़ा थोड़ा मारते हो। आधुनिक युग में सोशल मीडिया ने जीत को एक तमाशा बना दिया है, लेकिन इस विचारधारा की आत्मा कहती है कि तमाशा अंत है, तपस्या शुरुआत। जो लोग सिर्फ मंच पर चमकना चाहते हैं वे अक्सर भीतर से खोखले रह जाते हैं, लेकिन जो लोग चुपचाप खुद को गढ़ते हैं वे जब बाहर आते हैं तो उनकी चमक स्थायी होती है। निजी जीवन में किया गया कठोर परिश्रम सार्वजनिक जीवन में आत्मविश्वास बनकर प्रकट होता है। एकांत में बहाया गया पसीना भीड़ में सम्मान बनकर झलकता है। ये सीख हमें यह भी समझाती है कि शोर से नहीं, शांति से महानता जन्म लेती है। जब तुम बिना बताए रोज अपने कौशल को निखारते हो, बिना घोषणा किए अपनी सीमाओं को तोड़ते हो, बिना किसी को दिखाए अपने आलस्य, अपने डर, अपने बहानों पर विजय पाते हो, तब तुम एक ऐसी नींव रख रहे होते हो जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। आधुनिक युग में लोग जल्दी पहचान चाहते हैं, जल्दी फेम चाहते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन यह विचार सिखाता है कि जो जल्दी दिखाई देता है वो अक्सर जल्दी मिट भी जाता है, और जो चुपचाप तैयार होता है वो लंबे समय तक टिकता है। वर्क इन प्राइवेट का अर्थ है अपने चरित्र को, अपने कौशल को, अपनी सोच को, अपनी आदतों को उस स्तर तक गढ़ना कि जब तुम पब्लिक में आओ तो तुम्हें साबित करने की जरूरत न पड़े, तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा प्रमाण बन जाए। ये आत्मानुशासन की वो ऊंची अवस्था है जहां व्यक्ति तालियों के लिए नहीं बल्कि अपने मानकों के लिए काम करता है, जहां प्रेरणा बाहर से नहीं भीतर के संकल्प से आती है, जहां लक्ष्य केवल जीतना नहीं बल्कि उस इंसान में बदलना होता है जो जीत के योग्य हो। आधुनिक युग में जहां हर कोई बोलना चाहता है वहां यह विचार सिखाता है कि पहले बनो फिर बोलो। जहां हर कोई दिखना चाहता है वहां यह सिखाता है कि पहले गहराई में जड़ें फैलाओ, फिर ऊंचाई अपने आप दिखाई देगी। जहां हर कोई आज सफल दिखना चाहता है वहां यह सिखाता है कि आज गुमनाम रहकर काम करो, ताकि कल तुम्हारा नाम खुद तुम्हारी पहचान बन जाए। यही इस पहले पाठ का सार है कि जीत का असली मूल्य मंच पर नहीं बल्कि उस एकांत में तय होता है जहां तुम रोज खुद से मिलते हो और खुद से ये वादा करते हो कि चाहे कोई देखे या न देखे, मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने एकांत में जीत जाता है वही सार्वजनिक जीवन में अजेय बनता है। विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट, आधुनिक युग की दूसरी गहरी सीख। आधुनिक समय में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो दिखाई दे रहा है वही वास्तविकता है, जबकि सच्चाई यह है कि जो दिखाई नहीं देता वही असली शक्ति का स्रोत होता है। विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट हमें यह समझाता है कि सफलता का प्रदर्शन एक क्षण का होता है, लेकिन उसकी तैयारी वर्षों की होती है। लोग मंच पर खड़े होकर मुस्कुराते चेहरे, महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी आवाज और तालियों की गूंज देखते हैं, पर वे उन अनगिनत रातों को नहीं देखते जब वही व्यक्ति अकेले बैठकर
अपने डर से लड़ रहा होता है, अपनी कमजोरियों को पहचान रहा होता है, बार बार असफल होकर भी खुद को दोबारा खड़ा कर रहा होता है। आधुनिक युग में जहां हर कोई अपनी प्रगति को तुरंत दुनिया के सामने रखना चाहता है, ये विचार सिखाता है कि असली विकास चुपचाप होता है। बीज जमीन के भीतर अंधेरे में टूटता है, तभी वो अंकुर बनकर बाहर आता है। अगर वो बाहर निकलने से पहले ही अपनी सुंदरता दिखाने लगे तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी तरह इंसान का चरित्र, उसकी क्षमता और उसकी समझ भी एकांत की मिट्टी में ही मजबूत होती है। निजी जीवन में की गई साधना ही सार्वजनिक जीवन में स्थिरता लाती है। ये शिक्षा ये भी बताती है कि सार्वजनिक प्रशंसा अस्थायी होती है, लेकिन निजी अनुशासन स्थायी होता है। लोग आज तारीफ करेंगे, कल भूल जाएंगे, लेकिन जो आदतें तुमने अकेले में बनाई हैं, वे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगी। जब कोई व्यक्ति बिना किसी निगरानी के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी वाहवाही के अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से काम करता है, तब वो एक ऐसी आंतरिक शक्ति विकसित करता है जिसे कोई परिस्थिति आसानी से नहीं तोड़ सकती। आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा बहुत तेज है, तुलना बहुत ज्यादा है और असुरक्षा बहुत गहरी है। ऐसे में वर्क इन प्राइवेट का अर्थ है अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपने कल से करना। अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं, अपने मूल्यों से बनाना। और अपनी गति भीड़ की रफ्तार से नहीं, अपनी क्षमता और अपने उद्देश्य से तय करना। विन इन पब्लिक का सही अर्थ ये नहीं कि केवल दुनिया को जीत दिखानी है, बल्कि यह है कि जब तुम दुनिया के सामने आओ तो तुम्हारे शब्दों में वजन हो, तुम्हारे काम में गुणवत्ता हो और तुम्हारे व्यक्तित्व में स्थिरता हो। यह सब अचानक नहीं आता। ये उस एकांत की देन होता है जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, लेकिन तुम फिर भी अपने मानकों से समझौता नहीं करते। आधुनिक युग की ये दूसरी सीख हमें ये सिखाती है कि शोर से पहले मौन जरूरी है, प्रदर्शन से पहले तैयारी जरूरी है और पहचान से पहले निर्माण जरूरी है। जो व्यक्ति इस क्रम को समझ लेता है वो भीड़ में खोता नहीं, बल्कि समय आने पर भीड़ में चमकता है, क्योंकि उसकी चमक सतही नहीं, गहराई से उपजी होती है। विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट। आधुनिक युग में मौन साधना की शक्ति। आधुनिक युग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सफलता का मतलब केवल दिखना है, जबकि सच्चाई यह है कि सफलता का असली जन्म अदृश्य मेहनत से होता है। विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट हमें यह सिखाता है कि जो कुछ भी दुनिया तालियों के रूप में देखती है वो केवल अंतिम दृश्य होता है। असली कहानी उन अनगिनत दिनों और रातों में लिखी जाती है जब कोई अकेले में अपने लक्ष्य के साथ बैठा होता है, जब कोई थकान से भरा शरीर लेकर भी अभ्यास करता है, जब कोई असफलता की कड़वाहट पीकर भी अगली सुबह फिर से शुरुआत करता है, जब कोई अपने डर, अपने संदेह और अपनी कमजोरियों से बिना किसी गवाह के युद्ध करता है। आधुनिक समाज में लोग परिणाम को पूछते हैं, प्रक्रिया को नहीं। जीत को सेलिब्रेट करते हैं, संघर्ष को नहीं। चमक को देखते हैं, तपस्या को नहीं। लेकिन यह विचार हमें याद दिलाता है कि अगर भीतर की साधना न हो तो बाहर की जीत खोखली होती है, जैसे बिना जड़ का पेड़ जो पहली आंधी में गिर जाता है। निजी जीवन में किया गया कठोर अभ्यास ही सार्वजनिक जीवन में सहज आत्मविश्वास बनता है, और एकांत में बहाया गया पसीना ही मंच पर खड़े होने का नैतिक अधिकार देता है। आज का युग शोर का युग है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई दिख रहा है, हर कोई खुद को साबित करने की होड़ में है। ऐसे समय में वर्क इन प्राइवेट का अर्थ है उस भीड़ से हटकर अपने भीतर उतरना, अपने कौशल को चुपचाप तराशना, अपने चरित्र को बिना किसी प्रदर्शन के गढ़ना, अपनी सोच को गहराई देना और अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाना कि बाहरी प्रशंसा या आलोचना दोनों ही तुम्हें डिगा न सके। ये वो अवस्था है
जहां इंसान तालियों के लिए नहीं, अपने मानकों के लिए काम करता है, जहां उसका अनुशासन किसी कैमरे पर निर्भर नहीं होता, जहां उसकी ईमानदारी किसी मंच की मोहताज नहीं होती। आधुनिक युग में जहां लोग जल्दी पहचान चाहते हैं, ये विचार सिखाता है कि पहचान से पहले योग्यता आती है और योग्यता चुपचाप बनती है। जैसे नदी पहाड़ों के भीतर चुपचाप बहते बहते अपनी धारा को मजबूत करती है, तभी वो मैदानों में आकर विशाल रूप लेती है। वैसे ही इंसान को भी अपने एकांत में अपने प्रवाह को शक्तिशाली बनाना पड़ता है, तभी वो सार्वजनिक जीवन में प्रभाव छोड़ पाता है। ये शिक्षा ये भी सिखाती है कि निजी परिश्रम सार्वजनिक स्थिरता की गारंटी होता है। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए आगे बढ़ता है, वो भीड़ के बदलते मूड के साथ डगमगा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने एकांत में खुद को मजबूत करता है, वो तारीफ में भी संतुलित रहता है और आलोचना में भी अड़ेग। विन इन पब्लिक तब सार्थक होता है जब जीत केवल पद, पैसा या प्रसिद्धि न होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मशांति भी साथ लेकर आए। और ये तीनों चीजें मंच पर नहीं मिलती, ये उस कमरे में बनती है जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, लेकिन तुम फिर भी ईमानदारी से अपने काम में लगे रहते हो। आधुनिक युग की इस तीसरी सीख का सार यही है कि महानता कभी शोर मचाकर नहीं आती, वो धीरे धीरे, चुपचाप, अनुशासन और निरंतरता के साथ जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में खुद को जीत लेता है, अपने आलस्य को, अपने डर को, अपनी अस्थिरता को, वही व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में सहज रूप से विजयी दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जीत किसी अभिनय का परिणाम नहीं होती, बल्कि वर्षों की मौन साधना का फल होती है। विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट, आधुनिक युग में गुप्त साधना और प्रकट सफलता की चौथी गहरी सीख। आधुनिक समय में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये बन गई है कि वो परिणाम को दिखाने की जल्दी में प्रक्रिया को छोटा समझने लगता है, जबकि सच्चाई ये है कि जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है, वो भीतर की लंबी और कठिन यात्रा का ही प्रतिबिंब होता है। विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट हमें ये सिखाता है कि जीवन में असली निर्माण उस समय होता है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, जब कोई तुम्हारी सराहना नहीं कर रहा होता, जब कोई तुम्हें प्रेरित करने के लिए खड़ा नहीं होता, और तब भी तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हो। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी अनुशासन से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रतिबद्धता से चलता है। आधुनिक युग में लोग मैनेजर के डर से काम करते हैं, समाज की नजरों के कारण अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, या सोशल मीडिया की तारीफ के लिए मेहनत दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बाहरी दबाव हटता है, उनकी गति भी धीमी पड़ जाती है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति निजी जीवन में खुद के प्रति जवाबदेह होता है, जो अपने एकांत में भी उतनी ही गंभीरता से काम करता है जितनी मंच पर करता है, वही स्थायी सफलता की नींव रखता है। ये विचार हमें ये भी सिखाता है कि निजी साधना व्यक्ति को विनम्र बनाती है और सार्वजनिक सफलता को संभालने योग्य बनाती है। जो लोग बिना तैयारी के प्रसिद्धि पा लेते हैं, वे अक्सर घमंड, असंतुलन और असुरक्षा का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका भीतर उतना मजबूत नहीं होता जितना उनका बाहर का रूप। लेकिन जिसने वर्षों तक चुपचाप अपने कौशल को निखारा है, अपने चरित्र को गढ़ा है, अपने मन को अनुशासन में रखा है, वो जब मंच पर आता है तो उसे न तो तालियों का नशा चढ़ता है और न ही आलोचना का डर सताता है। वो जानता है कि मैं यहां किसी संयोग से नहीं पहुंचा, बल्कि अपनी साधना के बल पर पहुंचा हूं। यही आंतरिक स्थिरता उसे भीड़ में भी अकेले खड़े होने की ताकत देती है। आधुनिक युग में तुलना की बीमारी बहुत गहरी हो चुकी है। लोग दूसरों की चमक देखकर अपनी गति पर शक करने लगते हैं। लेकिन वर्क इन प्राइवेट का अर्थ है अपनी यात्रा को अपनी गति से तय करना,
अपने विकास को दूसरों की समय रेखा से न मापना और ये समझना कि हर बीज को फल बनने में अपना समय लगता है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं और जल्दी मुरझा जाते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं और लंबे समय तक छाया देते हैं। निजी मेहनत व्यक्ति को ये धैर्य सिखाती है कि वो अपने समय का इंतजार करना जाने, बिना हताश हुए, बिना शोर मचाए, बिना खुद को साबित करने की बेचैनी में। विन इन पब्लिक तभी सार्थक होता है जब उस जीत के पीछे आत्मसंयम, निरंतर अभ्यास और मौन तपस्या की कहानी हो, वरना वह जीत एक आतिशबाजी की तरह होती है। तेज चमक, बड़ा शोर और फिर अंधेरा। लेकिन जो व्यक्ति निजी जीवन में रोज खुद को तराशता है, वो एक दीपक की तरह होता है, शांत, स्थिर और लंबे समय तक प्रकाश देने वाला। आधुनिक युग की ये चौथी सीख हमें ये समझाती है कि सच्ची पहचान शोर से नहीं, गहराई से बनती है। सच्ची शक्ति प्रदर्शन से नहीं, अभ्यास से आती है। और सच्ची जीत मंच पर नहीं, बल्कि उस एकांत में तय होती है जहां इंसान रोज खुद से ये वादा करता है कि चाहे दुनिया देखे या न देखे, मैं अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रहूंगा। विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट। आधुनिक युग में आंतरिक निर्माण और बाहरी प्रभाव की पांचवी गहरी सीख। आधुनिक युग में व्यक्ति की पहचान अक्सर उसकी ऑनलाइन मौजूदगी, उसकी दिखने वाली उपलब्धियों और दूसरों की राय से तय की जाने लगी है। लेकिन विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची पहचान बाहर से नहीं, भीतर से बनती है। जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में अपने सिद्धांतों, अपनी दिनचर्या और अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार होता है, वही सार्वजनिक जीवन में भी स्थिर और विश्वसनीय बनता है। निजी मेहनत उसे वो आत्मविश्वास देती है जो उधार का नहीं होता, जो किसी ताली या प्रमाण पत्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपने ही अनुभव और परिश्रम से जन्म लेता है। आधुनिक युग में जहां लोग दूसरों की स्वीकृति के लिए अपने रास्ते बदल लेते हैं, ये विचार सिखाता है कि पहले खुद की स्वीकृति अर्जित करो, क्योंकि जो खुद की नजरों में गिर गया, वो दुनिया की नजरों में चाहे जितना ऊंचा क्यों न दिखे, भीतर से खोखला ही रहेगा। ये सीख ये भी बताती है कि निजी जीवन में किया गया आत्म सुधार सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व का आधार बनता है। कोई भी व्यक्ति लोगों को तब तक दिशा नहीं दे सकता जब तक उसने पहले खुद को दिशा न दी हो। जो अपने एकांत में अनुशासन नहीं बना सकता, वो भीड़ में व्यवस्था नहीं बना सकता। आधुनिक युग में लोग मंच से प्रेरणादायक भाषण देना चाहते हैं, लेकिन उस चरित्र को गढ़ना नहीं चाहते जो उन शब्दों को वजन दे। वर्क इन प्राइवेट का अर्थ है पहले अपने भीतर वो इंसान बनना जिसकी बातें सुनने लायक हो, पहले अपने जीवन में वो अनुशासन लाना जिसकी नकल करने योग्य हो, और पहले अपने कर्मों से वो उदाहरण बनाना जो बिना बोले भी दूसरों को प्रेरित कर दे। आधुनिक समाज में तात्कालिक सफलता का आकर्षण बहुत प्रबल है। लोग शॉर्टकट चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं, जल्दी ऊपर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन यह विचार सिखाता है कि जो जल्दी ऊपर पहुंचता है, उसके गिरने की संभावना भी उतनी ही जल्दी होती है अगर उसकी जड़ें गहरी न हो। निजी साधना वही जड़ें हैं। वे व्यक्ति को जमीन से जोड़े रखती है, उसे विनम्र बनाती है और उसे ये याद दिलाती है कि उसकी उपलब्धियां किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास का परिणाम है। यही विनम्रता उसे लंबे समय तक सीखते रहने की भूख देती है, और यही सीखने की भूख उसे समय के साथ और बेहतर बनाती जाती है। विन इन पब्लिक का सही आनंद तब मिलता है जब जीत के साथ ये संतोष भी हो कि मैंने इसके लिए ईमानदारी से तैयारी की है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने खुद से समझौता नहीं किया, और मैंने अपनी यात्रा को शोर से नहीं, श्रम से तय किया है।
आधुनिक युग की ये पांचवी सीख हमें ये समझाती है कि बाहर की चमक तभी सुंदर होती है जब भीतर की रोशनी स्थिर हो, और सार्वजनिक प्रशंसा तभी टिकाऊ होती है जब निजी चरित्र मजबूत हो। When in public, work in private। आधुनिक युग में मौन तपस्या, धैर्य और आंतरिक परिपक्वता की सबसे लंबी सीख। आधुनिक युग में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो परिणाम की चमक देखकर प्रक्रिया की आग से डरने लगता है। वो मंच की रोशनी देखकर एकांत की अंधेरी साधना को तुच्छ समझने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि बिना अंधेरे के कोई तारा नहीं चमकता और बिना तपन के कोई सोना शुद्ध नहीं होता। When in public, work in private का ये गहरा संदेश है कि जीवन में जो कुछ भी स्थायी, मजबूत और अर्थपूर्ण होता है वो पहले भीतर पकता है, भीतर गलता है, भीतर ही आकार लेता है, और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है तभी बाहर प्रकट होता है। आधुनिक समाज ने हमें तुरंत दिखने वाला परिणाम देखने का आदी बना दिया है। एक पोस्ट करो और लाइक चाहिए, एक वीडियो डालो और व्यूज चाहिए, एक दिन मेहनत करो और कल सफलता चाहिए। लेकिन यह विचारधारा हमें याद दिलाती है कि असली विकास धीमा होता है, शांत होता है और अक्सर अकेला होता है। ये वो यात्रा है जहां कोई साथ चलने वाला नहीं होता, जहां कोई हौसला बढ़ाने वाला नहीं होता, जहां कोई ये नहीं देखता कि तुम रोज कितनी बार गिरते हो और कितनी बार खुद को उठाते हो, लेकिन फिर भी तुम चलते रहते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी मंजिल पर भरोसा होता है और उससे भी ज्यादा अपने संकल्प पर। निजी जीवन में किया गया श्रम व्यक्ति को धैर्य सिखाता है, और धैर्य वो गुण है जो आधुनिक युग में सबसे दुर्लभ होता जा रहा है। लोग तुरंत फल चाहते हैं, लेकिन बीज बनने की प्रक्रिया को अपमान समझते हैं। वर्क इन प्राइवेट हमें यह सिखाता है कि बीज को पहले मिट्टी में गुमनाम रहना पड़ता है, सड़ना पड़ता है, टूटना पड़ता है, तभी वो अंकुर बनकर बाहर आता है। उसी तरह इंसान को भी पहले अपनी सीमाओं में, अपनी कमजोरियों में, अपनी असफलताओं में खुद को घिसना पड़ता है। ये घिसाई ही उसे निखार देती है। जो व्यक्ति इस चरण से भाग जाता है वो चाहे थोड़ी देर के लिए चमक भी जाए, लेकिन उसकी चमक में वो गहराई नहीं होती जो समय की कसौटी पर टिक सके। आधुनिक युग में तुलना ने मनुष्य की शांति छीन ली है। हर कोई दूसरों की उपलब्धियां देखकर अपने भीतर बेचैनी महसूस करता है, जैसे वो कहीं पीछे छूट रहा हो। लेकिन विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट की ये सीख बताती है कि हर व्यक्ति की तैयारी का समय अलग होता है, हर आत्मा की यात्रा की गति अलग होती है, और हर सफलता का पकने का मौसम अलग होता है। जो अपने निजी जीवन में धैर्य के साथ खुद को तराशता है वो दूसरों की गति देखकर विचलित नहीं होता। वो जानता है कि मेरी मेहनत का फल मेरे समय पर आएगा, और जब आएगा तो ठोस होगा, खोखला नहीं। ये विश्वास उसी को मिलता है जिसने अपने एकांत में अपने आप से ईमानदारी से काम किया हो, जिसने बिना किसी गवाह के, बिना किसी पुरस्कार के, बिना किसी प्रशंसा के खुद को रोज बेहतर बनाने की कोशिश की हो। ये विचार हमें यह भी सिखाता है कि निजी साधना व्यक्ति को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है। जो व्यक्ति केवल सार्वजनिक सराहना पर जीता है वो आलोचना में टूट जाता है, लेकिन जिसने अपने भीतर मजबूत नींव बनाई है वो प्रशंसा में भी संतुलित रहता है और आलोचना में भी स्थिर। उसने अपने एकांत में अपने अहंकार को तोड़ा होता है, अपनी असुरक्षाओं को पहचाना होता है और अपने डर से दोस्ती की होती है। इसलिए जब वो मंच पर आता है तो उसे किसी की स्वीकृति की भूख नहीं सताती, क्योंकि उसका आत्मसम्मान भीतर से पोषित होता है। आधुनिक युग की इस छठी सीख का सार यही है कि सार्वजनिक जीत का असली मूल्य तब समझ में आता है जब उसके पीछे निजी तपस्या की कहानी हो। जब तुम्हें पता हो
कि मैंने इस पल के लिए कितनी बार खुद को थकाया, कितनी बार खुद को रोका, कितनी बार खुद को संभाला और कितनी बार खुद से कहा, अभी नहीं रुकना है। यही वो मौन संघर्ष है जो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि जब वह दुनिया के सामने खड़ा होता है तो उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही उसकी तैयारी का प्रमाण बन जाती है। विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट। आधुनिक युग में आत्मसंयम, एकांत साधना और सच्ची पहचान की सातवीं गहरी सीख। आधुनिक युग में सबसे बड़ा संकट ये नहीं है कि लोगों के पास अवसर कम है, बल्कि ये है कि लोगों के भीतर ठहराव नहीं है, धैर्य नहीं है और स्वयं के साथ ईमानदारी नहीं है। हर कोई जल्दी दिखना चाहता है, जल्दी साबित करना चाहता है, जल्दी ऊपर पहुंचना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चुपचाप नीचे की नींव मजबूत करना चाहते हैं। विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट हमें यह सिखाता है कि असली पहचान मंच पर नहीं बनती, वो उस एकांत में गढ़ी जाती है जहां इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब तुम्हारी आदतें, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारा असली चेहरा होती है। आधुनिक समाज में लोग छवि बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन चरित्र बनाने में नहीं। जबकि छवि दूसरों की नजरों में बनती है और बदलती रहती है, चरित्र अपनी नजरों में बनता है और जीवन भर साथ रहता है। निजी साधना वही प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने चरित्र को गढ़ता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, अपनी सीमाओं को चुनौती देता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति में ढलता है जो वो बाहर दुनिया को दिखाना चाहता है। ये विचार हमें ये भी सिखाता है कि आत्मसंयम के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, बिखर जाता है। वर्क इन प्राइवेट का अर्थ है अपनी दिनचर्या को अनुशासन में लाना, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना और अपने मन को यह सिखाना कि हर सुख अभी नहीं, हर आराम अभी नहीं और हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं हो सकती। ये वो कठोर लेकिन आवश्यक प्रशिक्षण है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। आधुनिक युग में जहां हर चीज तुरंत उपलब्ध है, वही संयम का मूल्य और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो तुरंत मिलने वाले सुख को ठुकरा सकता है, वही बड़े और स्थायी सुख का अधिकारी बनता है। निजी जीवन में किया गया ये आत्म प्रशिक्षण व्यक्ति को भावनात्मक रूप से भी परिपक्व बनाता है। वो तात्कालिक प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचकर उत्तर देना सीखता है, क्रोध में निर्णय लेने के बजाय धैर्य से परिस्थिति को समझना सीखता है और हार के क्षण में टूटने के बजाय उससे सीखना सीखता है। ये सब मंच पर नहीं सिखाया जाता, ये उस एकांत में सिखाया जाता है जहां इंसान अपनी ही गलतियों का सामना करता है, जहां उसे खुद से सवाल करने पड़ते हैं और जहां उसे खुद ही अपने उत्तर खोजने होते हैं। यही प्रक्रिया उसे भीतर से इतना सशक्त बना देती है कि जब वो सार्वजनिक जीवन में आता है तो वो केवल अपने कौशल से नहीं, अपने संतुलन से भी लोगों को प्रभावित करता है। विन इन पब्लिक तभी सार्थक होता है जब उस जीत के साथ ये गहराई भी हो कि ये केवल भाग्य या संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की मौन साधना, आत्मसंयम और निरंतर प्रयास का फल है। आधुनिक युग की ये सातवीं सीख हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची महानता शोर में नहीं, स्थिरता में होती है, चमक में नहीं, गहराई में होती है और प्रदर्शन में नहीं, तैयारी में होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो भीड़ में खोता नहीं, बल्कि समय आने पर बिना शोर किए भी अलग दिखाई देता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति के पीछे उसके एकांत की पूरी कहानी छिपी होती है। विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट। आधुनिक युग में मौन आत्मनिर्माण, आंतरिक अनुशासन
और समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली सफलता की 8वीं गहरी सीख। आधुनिक युग में समय सबसे तेज दौड़ने वाली शक्ति बन चुका है और इसी तेजी ने मनुष्य को अधीर, बेचैन और असंतुलित बना दिया है। लोग चाहते हैं कि आज बीज बोए और कल फल तोड़ लें, आज सीखना शुरू करें और अगले महीने विशेषज्ञ कहलाए, आज शुरुआत करें और तुरंत सम्मान और पहचान पा जाए। लेकिन विन इन पब्लिक, वर्क इन प्राइवेट हमें यह कठोर लेकिन सत्य शिक्षा देता है कि समय की गति को धोखा नहीं दिया जा सकता, उसे केवल समझा और सम्मान किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में समय की मर्यादा को स्वीकार करता है, जो ये जानता है कि हर चीज का एक पकने का दौर होता है, वही सार्वजनिक जीवन में स्थिर और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है। निजी मेहनत दरअसल समय के साथ एक मौन समझौता है कि मैं रोज अपना काम करूंगा, चाहे परिणाम दिखें या न दिखें, क्योंकि मुझे भरोसा है कि समय मेरे श्रम को बेकार नहीं जाने देगा। यह विश्वास ही वो धागा है जो व्यक्ति को निरंतरता से बांधे रखता है, जब बाकी सब लोग अधीर होकर रास्ता बदल लेते हैं। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि एकांत में किया गया आत्मविश्लेषण व्यक्ति को गहराई देता है। आधुनिक समाज में लोग दूसरों की राय से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वे खुद की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। वे भीड़ के साथ सोचने लगते हैं, भीड़ के साथ चाहने लगते हैं और भीड़ के साथ ही डरने लगते हैं। लेकिन वर्क इन प्राइवेट का अर्थ है उस शोर से हटकर खुद के साथ बैठना, अपने उद्देश्य पर ईमानदारी से विचार करना, यह पूछना कि मैं जो कर रहा हूं वो सच में मेरा रास्ता है या केवल दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ। ये आत्मचिंतन व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान देता है। वो समझने लगता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है, किस गति से बढ़ना है और किन मूल्यों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। यही स्पष्टता आगे चलकर उसे सार्वजनिक जीवन में भीड़ के दबाव में भी अपने निर्णयों पर अडिग रहने की शक्ति देती है। निजी साधना व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि असफलता कोई अपमान नहीं, बल्कि प्रशिक्षण का एक चरण है। जो लोग केवल सार्वजनिक जीत को देखते हैं, वे असफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी छवि टूट जाएगी। लेकिन जिसने अपने एकांत में बार बार गिरकर उठने का अभ्यास किया है, जिसके लिए गलतियां सीखने का साधन है, उसके लिए असफलता अंत नहीं, संकेत होती है कि अभी और मेहनत की जरूरत है। ये मानसिकता उसे जोखिम लेने का साहस देती है, नए रास्ते आजमाने की हिम्मत देती है और बार बार खुद को निखारने की प्रेरणा देती है। आधुनिक युग में जहां लोग परफेक्ट दिखने की कोशिश में अपने संघर्ष को छिपाते हैं, ये विचार सिखाता है कि परिपूर्णता नहीं, प्रगति ही सच्चा लक्ष्य है और प्रगति चुपचाप होती है।